दो टोक बात करूंगा। फैमिली दिखाकर आप यकीनन पैसा नहीं कमाना चाहोगे। आपको कोई ऐसी स्किल सीखनी पड़ेगी, किसी ऐसी स्किल के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी कि जिसके ऊपर मेहनत करने के बाद आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सको और जिंदगी में कुछ बन सको। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्किल के ऊपर वर्क करना सिखाऊंगा, आपको एक प्रोफेशनल मोबाइल ऐप क्रिएट करना सिखाऊंगा जिसने लोगों की जिंदगियां बदल के रख दी हैं। अगर आपकी एक मोबाइल ऐप अच्छी चल जाती है, एक मोबाइल ऐप वायरल हो जाती है, एक ऐप काफी होगी जो आपको सारी जिंदगी घर बैठ के कमा कर देगी। आपको कोई और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन शर्त मेहनत है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर से किसी ऐसे शख्स तक पहुंच जाए जिसको इसकी जरूरत हो। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे ऐप क्रिएटर 24, या फिर आपने गूगल के ऊपर आगे लिख लेना है ऐप क्रिएटर 24। तो ये पहली वेबसाइट आ जाएगी, इसको आपने ओपन करना है। 1 मिलियन प्लस क्लाइंट्स हैं, 2 मिलियन प्लस एप्स क्रिएट कर चुके हैं, 5 मिलियन प्लस डेली के यूजर्स हैं और 10 प्लस ईयर्स इसको हो चुके हैं काम करते हुए। कोई नई वेबसाइट नहीं है। इसके ऊपर आप वीडियो, म्यूजिक, रेडियो एप्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि कोई वीडियो की ऐप हो जैसे टिकटॉक वगैरह, जिसके ऊपर वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं, वीडियोस लगा सकते हैं। म्यूजिक की एप्स आप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कोई रेडियो, जिस तरह की आपको पता है मोबाइल के अंदर रेडियो एप्स होती है, आप वैसी एप्स इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। चैट फोरम्स जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इस तरह की एप्स मुझसे काफी दफा सवाल हुआ कि इस तरह की एप्स हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, वो आप इसके अंदर बासानी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर गेम्स बना सकते हैं और क्विजेस बना सकते हैं। गेम्स बनाने का तरीकेकार पहले भी आपको बताया है। इसके अलावा आप मुख्तलिफ इसके अंदर एप्स बना सकते हैं। नीचे जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे आपके सामने साइन अप का फॉर्म आ जाता है। यहाँ पे आपने अपना नाम बता देना है। नाम बताने के बाद आपने नीचे अपना कंट्री सेलेक्ट कर देना है। पाकिस्तान इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है, पासवर्ड देना है। इसकी टर्म सर्विस को एक्सेप्ट करके आपने सेंड के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा कि आपकी जीमेल के ऊपर एक लिंक भेज देगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपकी जीमेल के ऊपर हमने एक लिंक भेज दिया है, आप उसको वहां से वेरीफाई करें। तो आपने क्या करना है, आपने जाके अपनी जीमेल ओपन करनी है। तो जीमेल पे इसने लिंक भेजा हुआ होगा। चलते हम अपनी जीमेल की तरफ, जीमेल ओपन करके देखते हैं। मैंने अपनी जीमेल ओपन कर दिया है। यहाँ पे कंफर्म ईमेल का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। ऐप क्रिएटर की तरफ से मेल आई है, कंफर्म ईमेल के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। अब जाके देखते हैं। ये देखें, वो कह रहा है थैंक्स फॉर कंफर्म योर ईमेल, नाउ यू कैन एक्सेस फ्रॉम होम पेज। होम के पेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये मुझे इसके होम पेज के ऊपर ले जाएगा। वहां से मैं लॉगिन करके आगे चल के आपको दिखाता हूं। ठीक, यहाँ पे आप देखें ये राइट साइड पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। इस साइन इन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो ये आपको साइन इन के डैशबोर्ड, यहाँ पे आपने अपनी ईमेल दे दी। ईमेल देने के बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड देने के बाद आपने यहाँ पे ये जो आइज वाला निशान है इस पे क्लिक करके अपना पासवर्ड चेक कर लेना है कि आपने पासवर्ड सही डाला या नहीं डाला। पासवर्ड चेक करने के बाद आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है और ये आपको लॉगिन करके इस ऐप के डैशबोर्ड के ऊपर ले जाएगा। आपको ऐप के डैशबोर्ड के ऊपर ले आया है डायरेक्ट। आपको यहाँ पे क्रिएट ऐप का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे आपसे थोड़ी सी इसकी इंफॉर्मेशन लेता है ऐप की, और उसके बाद आपको ये यहाँ पे ऐप क्रिएट करके ऐप क्रिएट करके दे देता है। ठीक है, आपसे कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं मांगी इसने, आपसे कोई अकाउंट इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं मांगी। यहाँ पे आपने ऐप का नेम देना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी ऐप बनाने का तरीका बता रहा हूँ जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जिसकी बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग चाहते हैं और आप भी चाहते हैं और मैं भी यूज करता हूँ बैकग्राउंड रिमूवर्स को, मगर बहुत कम ऐसी वेबसाइट्स, बहुत कम ऐसे ऐप्स मौजूद हैं जो आपको फ्री में बैकग्राउंड रिमूव करके दें। तो यहाँ पे मैं आज आपको एक फ्री में बैकग्राउंड रिमूव करने की ऐप क्रिएट करने का तरीका सिखाऊंगा। आपको जो नीश अच्छी लगे, जो ऐप अच्छी लगे, आप उस तरह की ऐप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक हो गया जी। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ रिमूव बैकग्राउंड। इस ऐप का नाम मैंने लिख लिया रिमूव बैकग्राउंड। यहाँ पे चूज फाइल में अगर आपने इसका कोई आइकन डाउनलोड किया हुआ है या फिर आपने कैनवा में कोई इसका आइकन बना लेना है तो आप वो यूज कर सकते हो। तो आपने चूज फाइल करके अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में, जहां भी रखा होगा वहां से अपलोड करना है। आप ये काम मोबाइल पे भी कर सकते हो, तमाम तर काम मोबाइल पे मुमकिन है। या फिर आपने इसका सेकंड ऑप्शन है चूज फ्रॉम गैलरी वाला, इसमें जाना है। तो गैलरी में आपको काफी सारे आइकन्स दे दिए जाएंगे, आप उनमें से कोई सी भी जो है लोगो, कोई सा भी आइकन इसके लिए आप यूज कर सकते हो। अभी मैं आपको इसी की गैलरी में से यूज करके दिखाऊंगा। इसी की गैलरी में से आपको एक अच्छा सा आइकन लगा के दिखाता हूं। गैलरी ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं इसके अंदर कौन से आइकन्स मौजूद हैं। ये देखें जी, तमाम तर आइकन्स मौजूद हैं, ऊपर से नीचे तक के तमाम आइकन्स आपको दिखाता हूं।
और आपको बताऊंगा कि इनमें से आप कौन सा आइकन जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हैं, तमाम तर फ्री हैं। ठीक हो गया जी। अब मुझे यहाँ पे ये पेंसिल वाला और ये जो ब्रश वाला आइकन है ये दोनों मेरी ऐप के लिए सूटेबल लग रहे हैं। दोबारा से एक दफा हम देख लेते हैं कि कोई और आइकन हो जो हमारी ऐप के लिए सूटेबल हो तो हम वो यूज कर लेते हैं। लेकिन चूंकि रिमूव बैकग्राउंड से रिलेटेड है तो मैं प्री यूज्ड जो आइकन्स हैं उनमें ये देखें, एक पेंसिल है और ये ब्रश है। ठीक है, तो ये ब्रश वाला मैं यूज कर देता हूँ, पेंसिल भी मैं यूज कर सकता हूँ। आपको जो बेहतर लगे आपने वो यूज कर लेना है। मैंने यूज किया और ये यहाँ पे आ गया। अब मैंने यहाँ पे इस ऐप की डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिमूव बैकग्राउंड, या फिर आप को जो डिस्क्रिप्शन बेहतर लगे आप वो भी लिख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन जाके चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। मैंने चैट जीपीटी को ओपन किया, उसे मैंने कमांड दी राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर बैकग्राउंड रिमूवर ऐप। इसने डिस्क्रिप्शन दे दी मुझे लिख के। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे जाके अपनी जो ऐप है यहाँ पे मैं आ गया अपनी ऐप में, और यहाँ पे मैं इसको डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में पेस्ट कर दिया। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझसे उस ऐप का स्टाइल पूछता है। ठीक है, ये देखें डिफरेंट उसने यहाँ पे मेरे सामने स्टाइल्स दे दिए हैं। ब्लैक भी है, आईसीएस है, कंट्रास्ट है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, ऑरेंज है। मैं कोई भी यूज कर सकता हूं। देखें अगर मैं ब्लैक यूज करूं या ब्लू यूज करूं, मैं दो ही अच्छे कलर्स लगते हैं। मैंने ब्लू यहाँ पे यूज कर लिया। अब मुझे नेक्स्ट डैशबोर्ड के ऊपर ले आया है। यहाँ पे ये मुझसे पूछता है किस किस्म की ऐप बनाना चाहते हो, चैट, सोशल नेटवर्क। जैसे कि आपको मैंने स्टार्ट में बताया था व्हाट्सएप या फेसबुक के टाइप की आप यहाँ पे ऐप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, टीवी और वीडियो ऐप, कोई वीडियो आप ये चलाना चाहो, या क्विजेज ऐप की, या वीडियो शेयरिंग ऐप जिस तरह से टिकटॉक है, कोई फोरम क्रिएट करना चाहते हो, रेडियो स्टेशन, या फिर कोई म्यूजिक ऐप, स्टिकर्स, व्हाट्सएप के स्टिकर्स भी आप इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हो। अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप के स्टिकर्स भी इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हो। ठीक हो गया जी। उनको भी आप सेल करके उसके जरिए से भी पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे आपने वेब ऐप के ऊपर क्लिक करना है। वेब ऐप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने उस ऐप का टाइटल देना है दोबारा से जो आप क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे आपने देखा कि वो ऐप का यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया। टाइटल देने के बाद अब यहाँ पे वेब पेज का आपने लिंक देना है कि कौन सा पेज इस ऐप में ओपन हो। ठीक है, यहाँ पे आपने एक टेक्निकल चीज करनी है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आप खुद भी लिंक लगा सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, एक वेबसाइट बताता हूं जो आपने भी यूज की होगी, रिमूव बीजी। गूगल पे आपने लिख देना है, ये वाली वेबसाइट आ जाएगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बैकग्राउंड रिमूव करके देती है और बहुत जबरदस्त, हर बंदे ने यूज की होगी। इसका लिंक आपने यहां से उठा लेना है। इसके लिंक को यहां से आपने कॉपी कर लेना है। पूरे का पूरा लिंक आपने यहां से यूं कॉपी किया, ध्यान और तवज्जो से देखें। कॉपी करके आपने यहाँ पे इसको आके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जिस तरह से मैंने उठाया है लिंक आपने उसी तरह से उठाना है, लिंक आपने उसी तरह से पेस्ट करना है। कोई गलती नहीं करनी वरना आपका लिंक यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप आगे जाके देखिएगा कि इस लिंक से क्या मैजिक होता है। लिंक लगाने के बाद अब नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो मुझे नेक्स्ट डैशबोर्ड के ऊपर ले जाएगा। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, वो कह रहा है कि आपकी ऐप क्रिएट हो चुकी है। अब आप इसके अंदर सेटिंग्स कर सकते हैं या डायरेक्ट आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप मैनेजर के ऊपर आपने चले जाना है। इसने यहाँ पे आपको लिंक दे दिया है। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके इस ऐप को यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी इसकी चंद एक सेटिंग्स जरूरी हैं, अगर आप इसको अभी डाउनलोड करते हैं तो ये उन सेटिंग्स के बगैर डाउनलोड होगी, ना इसके ऊपर एड्स रन होंगे और ना इसकी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होंगी। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसकी सेटिंग्स कर देता हूं। जनरल इन्फो के अंदर जाता हूं। यहाँ पे आप देखें नेम एंड आइकन मौजूद है, जो आपने लिखा था वो नेम मौजूद है, और पैकेज नेम मौजूद है जो आपको बाद में काम आएगा। नीचे आप देखें कि एड मोब ऐप आईडी है, मतलब कि आपने यहाँ पे एड मोब के एड लगाने हैं जिनकी वजह से आपकी ये गेम मोनेटाइज होगी, इसके ऊपर एड्स रन होंगे और आप पैसे कमाएंगे। अगर आप इस गेम को फेसबुक के ऊपर चलाना चाहते हैं तो आपको फेसबुक ऐप आईडी देनी पड़ेगी। ठीक हो गया जी। तो अब आपने क्या करना है, एड मोब के डैशबोर्ड के ऊपर आ जाना है। एड मोब का अकाउंट किस तरह से बनता है ये मैं आपको पहले डिटेल में बता चुका हूं, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एडमोब बेसिकली एडसेंस की तरह गूगल का प्लेटफॉर्म है जो आपको एडसेंस की तरह एड्स प्रोवाइड करता है और उसके एवज आपको पैसे देता है, लेकिन ये आपको एप्स के ऊपर देता है। ठीक है, एडमोब का मतलब है मोबाइल एप्स। मोबाइल एप्स के ऊपर ये आपके एड्स रन करता है। एडसेंस जैसे आपको आपके ब्लॉग्स और उनके ऊपर, जैसे आपको ब्लॉग्स और यूट्यूब के ऊपर पेमेंट देता है, एड्स देता है। यहाँ पे इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, होम, एप्स, रिपोर्ट्स, ठीक है, और नीचे पेमेंट्स का ऑप्शन है।
ऐप्स के सेक्शन में जाके आपने इंस्टॉल ऐप के ऊपर क्लिक करना है। सेटअप न्यू ऐप में आपने एंड्रॉइड को टिक करना है और नीचे आपने नो वाले ऑप्शन को टिक कर देना है और आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ऐप का नेम पूछता है, दोबारा से आप वो जो ऐप क्रिएट कर रहे थे वहां पे आपने चले जाना है, नेम एंड आइकन में आपने चले जाना है और यहाँ से आपने ऐप का नेम सेम एज इट इज कॉपी कर लेना है। नाम आपने कॉपी कर लिया, कॉपी करके आपने यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया जी। पेस्ट होने के बाद सेव के ऊपर आपने क्लिक किया, वो कह रहा है यू हैव सक्सेसफुली एडिड रिमूव बैकग्राउंड। आपने ऐड कर दिया अपनी ऐप को और आपने यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक कर देना है। डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट डैशबोर्ड के ऊपर ले जाएगा, ऐप का ओवरव्यू देगा यहाँ पे आपको। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपने यहाँ पे एड्स ऐड करने, नीचे आपको बता रहा है कि आपने इस ऐड से, इस ऐप से आपने कितनी अर्निंग कर ली है, इस ऐप से आपने कितनी अर्निंग कर ली है, तमाम तर चीजें नीचे दिखा रहा है। अब आपने ऐड यूनिट के ऊपर क्लिक कर देना है, ये आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ डिफरेंट एड्स आ जाते हैं जो आपने अपनी गेम के ऊपर रन करने हैं। बैनर ऐड के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पे इसका नाम याद दिलाने के लिए मैंने बैनर लिख लिया और इसके बाद नीचे आपके सामने क्रिएट ऐड यूनिट है, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैंने ये ऐड मेरा क्रिएट हो गया, इसको मैंने डन कर दिया। डन के ऊपर क्लिक कर दिया, ये देखिए मेरा ऐड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और ये अभी एक्टिव नहीं हुआ। दूसरे ऐड के ऊपर मैं जाता हूं, इसको भी इसी तरह ओपन किया, इसका भी याद दिलाने के लिए छोटा सा नाम लिख लिया। नाम लिखने के बाद अब मैं नीचे आ जाता हूं, क्रिएट ऐड यूनिट के ऊपर क्लिक कर देता हूं, इसके बाद मेरा ऐड क्रिएट हो गया, इसको मैंने डन कर दिया। इसके बाद थर्ड ऐड यूनिट के अंदर मैं गया, इसके बाद जो तीसरा ऐड है उसके मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद उसका नेम दूंगा और इसी तरह से जितने एड्स मैं इसके ऊपर लगा सकता हूं वो तमाम तरह एड्स मैं इसके ऊपर लगाऊंगा। थर्ड वाले ऐड के लिए ऐड यूनिट पे क्लिक किया, ठीक है। दोबारा से मैंने यहाँ पे ऐड सेलेक्ट किया कि मैंने कौन सा चलाना है, ठीक है। सिलेक्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, इसका नेम लिख लिया याद दिलाने के लिए। यहाँ पे पहले मैंने नेम लिखना है, ऊपर यहाँ पे कहाँ गया ये ऐड यूनिट नेम, इसके ऊपर मैंने नेम लिख लिया। नेम लिखने के बाद अब मैंने यहाँ पे नीचे क्रिएट ऐड यूनिट के ऊपर क्लिक किया। ऐड यूनिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको डन कर दिया। ये देखे जी मेरे एड्स क्रिएट हो चुके हैं। फोर्थ नंबर ऐड में यहाँ पे ऐड करता हूँ, दोबारा से इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसका नेम लिखा। नेम लिखने के बाद यहाँ पे नीचे मैंने क्रिएट ऐड यूनिट के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक कर दिया तो मेरा ये ऐड भी क्रिएट हो चुका है। 4 एड्स मेरे क्लिक हो चुके हैं, 4 एड्स मेरे ऐड हो चुके हैं। दोबारा से ऐप में जाता हूँ, ऐप में जाने के बाद लेफ्ट साइड पे नीचे आप देखें सेंड नोटिफिकेशन के नीचे एड्स का ऑप्शन है। एड्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखें सबसे पहले बैनर एड्स है। यहाँ पे मैं वापस अपने एडमोब के अकाउंट में जाऊंगा, बैनर एड को यहाँ से कॉपी करूंगा, ऐप आईडी कॉपी की, कॉपी करने के बाद दोबारा से मैं ऐप वाले सेक्शन में गया, ऐड की आईडी यहाँ पे पेस्ट कर दी। इसी तरह से तमाम तर एड्स, नीचे जो सेकंड वाला ऐड है अब दोबारा मैं आपको वहां से उठा के दिखाता हूँ, उसी नेम का आपने ऐड यहाँ से ध्यान से उठाना है। इसको कॉपी किया, इसलिए मैंने आपको नेम लिखवाए थे, यहाँ पे आपने इसको इस तरह से पेस्ट कर दिया। नेम आपको याद रहेंगे, आपने सेम नेम का ऐड वहां से उठाना है, वो उठा के आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कोई मुश्किल साइंस नहीं है, ये आपकी गेम के ऊपर एड्स लग रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ छोटी छोटी सेटिंग्स होती हैं, फिर आप कहते हैं कि हमारे एड्स नहीं हुए, क्योंकि आपके सेटिंग्स देखते ही नहीं है, पूरी वीडियो को आप ध्यान वजह से देखते ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे चौथे ऐड को कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे गया ऐप में जाने के बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद नीचे मैं आता हूं और यहाँ पे मैं सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूं। मेरे ऐड सेव हो चुके हैं, लेकिन वो कह रहे हैं इनको एक्टिव करने के लिए एडमोब ऐप आईडी आपने देनी है। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि नेम एंड आइकन में एडमोब ऐप आईडी आपको देनी पड़ेगी, उसने आपको बता भी दिया। नेम एंड आइकन में आप जाते हैं, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये देखें पूछ रहा है एडमोब ऐप आईडी, यहाँ पे आपने आईडी देनी है। आईडी कहाँ से आएगी, फिर आपने एडमोब के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है, ऐप सेटिंग में जाना है। ऐप सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपके सामने ऐप आईडी मौजूद है, इसको यहाँ से कॉपी कर ले, कोई लंबी साइज नहीं है, इसको आपने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आ गए और आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने इसको सेव कर दिया और ओके के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अगर ओके पे आप क्लिक करेंगे तो तमाम तर न्यू सेटिंग्स इंस्टॉल हो जाएंगी, आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है कि इस गेम को आपने डाउनलोड करना है। लेफ्ट साइड पे नीचे आपको डाउनलोड ऐप का ऑप्शन नजर आ रहा है, स्टैटिक से नीचे एड्स के नीचे जाएं, एड्स के नीचे लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा डाउनलोड ऐप का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड का बटन मेरे पास आ चुका है, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ।
ये देखें डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब जब तक इसकी डाउनलोडिंग नहीं हो जाती, मैं चल के इसकी मजीद कुछ सेटिंग्स हैं वो आपको बताऊं कि आपके एड्स किस वजह से एक्टिव नहीं होते और आपकी गेम के ऊपर ये एड्स किस तरह से एक्टिव होंगे, हम जब तक जाके वो सेटिंग्स कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। मेरा नेटवर्क थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो ये गेम थोड़ा सा डाउनलोड होने में टाइम लगाएगी, हालांकि इसका साइज इतना बड़ा नहीं है, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, अगर ये वेबसाइट आपसे ओपन नहीं होती, अगर ये गेम आपसे डाउनलोड नहीं होती, तो आपने वीपीएन का यूज करना है। वीपीएन का यूज आपने तब करना है अगर आपको कहीं पे कोई इश्यू आता है, कोई प्रोसेसिंग नहीं होती। तो चलते हैं, मैं आपको इस ऐप की सेटिंग्स में आपको वो सेटिंग्स बताऊं जिसके बाद आपके ऐड एक्टिव होंगे। उसके लिए हमें एडमॉब के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना पड़ेगा। एडमॉब के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आ चुका हूं। यहाँ पे मैं आपको एप्स में जाके दिखाता हूं कि हमारी जो ऐप है वो उसके ऊपर एड्स एक्टिव हुए हैं या नहीं हुए। यहाँ पे व्यू एप्स पे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे एप्स आ गए हैं। देखिए रिक्वायर्स रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है। आपने रिव्यू क्या करना है, यहाँ पे आपके आगे एक एड शॉप का ऑप्शन आपको आ रहा है, आपको नजर आ रहा है। ये देखें राइट साइड पे एड शॉप का ऑप्शन है। रिक्वायर रिव्यू को आपने रिमूव करना है, तब एड्स एक्टिव होंगे। इसके ऊपर आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये कहता है कि आप कौन से स्टोर के ऊपर इसको लॉन्च करना चाहते हैं। Amazon स्टोर के ऊपर, ओप्पो ऐप मार्केट में, वीवो ऐप स्टोर के ऊपर, Xiaomi के ऊपर, या सैमसंग गैलेक्सी ऐप स्टोर जो है उसके ऊपर। ये प्ले स्टोर से हट के सैमसंग का अपना स्टोर होता है, वीवो का अपना होता है, Xiaomi का अपना होता है। मैं Amazon सेलेक्ट कर देता हूं क्योंकि इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है और मैं आपको Amazon के ऊपर गेम्स अपलोड करके दिखा चुका हूं, तमाम तर तरीकेकार आपको समझा चुका हूं। आपके बाकी तमाम तर जो प्ले स्टोर्स हैं इनके ऊपर भी आप अपलोड कर सकते हैं। वहां पे भी बहुत ज्यादा मिलियंस में ट्रैफिक मौजूद होती है जो आपकी गेम को डाउनलोड करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपकी गेम को खेलेगी, आपके एड्स रन होंगे और आप उसके जरिए से पैसा कमा सकते हो। बहरहाल मैंने Amazon ऐप स्टोर सेलेक्ट कर दिया है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मुझसे पैकेज नेम पूछ रहा है। अब मैंने यहाँ पे पैकेज नेम डालना है, तो पैकेज नेम मेरे पास कहाँ पे आएगा, गेम के दोबारा से नेम एंड आइकन में जाता हूं तो यहाँ पे ये देखें पैकेज नेम मेरे पास आ चुका है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है। जनरल इन्फो में नेम एंड आइकन में आपने जाना है, तो यहाँ पे आपके पास वो नेम आ गया, उसको कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे आपने पेस्ट किया, पेस्ट करके आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपके पास डन का ऑप्शन आता है, आपने यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक कर देना है। सिंपल इतना ही। वो देखें कि आपका जो रिव्यू वाला ऑप्शन था वो हट गया है और 4 एड्स आपके एक्टिव आ रहे हैं इसके ऊपर कि आपके एड्स एक्टिव हैं। कोई भी इस गेम को खेलता है, कोई भी इसको डाउनलोड करता है तो उसके पास ये एड्स एक्टिव होंगे। अब चल के मैं आपको ये गेम जो डाउनलोड हो चुकी होगी, अब चूंकि मेरी ये गेम डाउनलोड हो चुकी है, मैं आपको एंड्रॉइड मोबाइल के ऊपर इस गेम को चल के प्ले करके दिखाता हूं। अभी तक आप अगर इस वीडियो पे मौजूद हैं, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए। चले मैं आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूं। मैंने अपने मोबाइल के अंदर इस ऐप को मूव कर दिया है। ठीक है, आप अगर मोबाइल से काम करते हैं आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, इसको ओपन करता हूं, एपीके इंस्टॉलर के ऊपर चले जाता हूं। ठीक, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस इसने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे मुझे कहता है कि इंस्टॉल करें। इंस्टॉल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इंस्टॉलिंग लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, आप आइकन भी देख लें और ऐप का नेम भी देख लें कि वही ऐप हो रही है और इंस्टॉल हो रही है। लाइव आपके सामने इंस्टॉल करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक हो गया जी, यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है। अब ओपन के ऊपर मैंने क्लिक करना है। वो क्या कह रहा है कि ये देखें आपकी ऐप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। ओपन का बटन है, ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसका आइकन आ गया। आइकन आ गया, देखें ब्राउजिंग कर रहा है, इस ऐप को यहाँ पे ओपन कर रहा है। यहाँ पे नोटिफिकेशंस का कहता है कि आप इससे नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं, जैसे आम ऐप ओपन होती है अलाउ कर दें। अलाउ करने के बाद ये देखें आपके सामने ये ऐप यहाँ पे ओपन हो रही है। फर्स्ट टाइम ओपन हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगाती है। ये देखें ओपन हो चुकी है। यहाँ पे रिमूव इमेज बैकग्राउंड का ऑप्शन आ चुका है। अपलोड इमेज में आपने जाना है और अपनी गैलरी से कोई सी भी इमेज आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देनी है और उस पिक्चर को आपने डाउनलोड कर देना है। पिक्चर मैंने सेलेक्ट की, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब देखें इसको रिमूव करेगा। बैकग्राउंड रिमूव कर रहा है बड़े अच्छे तरीके से। पहले आपने इसका देखा ब्लू बैकग्राउंड आ रहा था, अब इसको यहाँ पे ये डाउनलोड, अब इसको यहाँ पे चंद सेकंड्स लगाएगा और ये बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। तो जो भी आएगा वो यहाँ पे अपनी पिक्चर लगा के इसके जरिए से बैकग्राउंड रिमूव कर सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपसे ये वेबसाइट ओपन नहीं होती तो आपने वीपीएन का यूज करना है। वैसे आपसे ये ओपन हो जाएगी। अपनी आपने ब्राउजर की तमाम कैशी क्लियर कर देनी है, हिस्ट्री क्लियर कर देनी है। उसके बाद अगर आपसे ओपन नहीं होती तो आपने जो है वीपीएन यूज करना है।
ये देखें बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, कोई इसको डाउनलोड करेगा और इसको यूज करेगा। कितनी जबरदस्त ऐप है। अब आप इसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड कर सकते हैं या जिस भी स्टोर के ऊपर अपलोड करना चाहते हैं उसके ऊपर अपलोड करके आप इसके जरिए से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, वो इसको जैसे ही उन्हें बता सकते हैं कि बैकग्राउंड रिमूविंग ऐप है, आप इसके जरिए से बैकग्राउंड रिमूव करो। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए और वो इसको देख के इसको समझ के वो भी ऐप्स बनाए और पैसा कमा सके। अगर आपको इसी तरह का कंटेंट मजीद चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नए आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट आती रहें। बहुत जल्द मिलता हूं किसी नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।